बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जनेन्द्र। आइए संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण पूर्वक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूढम्। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज का मंगलाचरण। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं, वोच्छमाणुपेहाओ भवे जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज में आश्रव भावना की चर्चा हमारी चलती थी। इसमें कल आश्रव भावना की चर्चा 88, 89 और 90 इन 3 गाथाओं के माध्यम से हमने बात अपनी प्रारंभ की थी। इस क्रम में 88वीं गाथा में तो मन वचन काय यह जो योग है वही आश्रव का हेतु है, और उसकी परिभाषा बताते हुए कहा था कि जीवों के प्रदेशों का स्पंदन यानी चलायमान होना, कांपना, वह योग है। और दूसरा मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय सहित और मोह के उदय से रहित, ये 2 प्रकार से कर्मबंध की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें 10वें गुण स्थान तक, जिसे सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान कहा है, वहां पर कषाय से बंध होता है। पर कौन सी कषाय? मिथ्यात्व के साथ होने वाली, मोह के उदय सहित वाली कषाय से 10वें गुण स्थान तक बंध कहा है, जो कि स्थिति और अनुभाग रूप में बंधता है, इसलिए वह बंध कहलाता है। और 11वें से 13वें तक जो गुण स्थान है वहां मोह का उदय तो नहीं है, लेकिन वहां पर योग की चंचलता के निमित्त से कर्मबंध को बताया गया है। चूंकि वह सिर्फ समय मात्र का होता है, स्थिति और अनुभाग को लिए हुए नहीं होता, इसलिए उसे बंध के रूप में नहीं देखा जाता। अब 89 नंबर की गाथा में यही विषय जो अपन ने अभी लिया, इसकी भेद प्रभेदों की चर्चा आई थी कि कर्मबंध के कारण जो आश्रव हैं
उसमें मुख्यतः तो 5 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। यह 5 भेद हैं। उसमें स्थिति अनुभाग रूप बंध के कारण मिथ्यात्व आदि 4 हैं। कौन से? योग को छोड़ दें तो प्रारंभ के जो 4 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन 4 को मुख्यता से देखा जाए तो स्थिति और अनुभाग बांधते हैं और मिथ्यात्व आदि के साथ होते हैं, इसलिए यही पे मूलता बंध के कारण कहे जाते हैं। और जो योग होता है, मतलब 11वें गुण स्थान से आगे जिससे बंध कहा गया है, वह समय मात्र बंध को करते हैं, स्थिति अनुभाग को नहीं करते, इसलिए उसे बंध के कारण में प्रधान नहीं कहा गया। आगे 90 नंबर की जो गाथा है, इस गाथा के माध्यम से अब कर्म के 2 भेद किए गए थे, आश्रव के 2 भेद किए गए थे, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। अभी पुण्य आश्रव किसे कहा कि पुण्य आश्रव की परिभाषा यद्यपि आगामी गाथाओं से विस्तृत आएगी, लेकिन यहाँ पर 2 रूप से इसमें बात कही गई है। कर्म पुण्य पाप के भेद से 2 प्रकार का है, उसके कारण भी 2 हैं, भेद 2 हैं तो कारण भी 2 हैं। पहला कारण है प्रशस्त और दूसरा कारण है अप्रशस्त। तो जो मंद कषाय आदि परिणाम है वह सब प्रशस्त शुभ भाव कहलाते हैं, और जो तीव्र कषाय रूप परिणाम है वह अप्रशस्त अशुभ कहलाते हैं। भावार्थ की चर्चा में कल ये बात आई थी, साता वेदनी, शुभ आयु, उच्च गोत्र और शुभ नाम, ये 4 प्रकृतियां तो पुण्य रूप हैं। बाकी की जो 4 घातिया कर्म तथा अशाता वेदनी संबंधी नरकायु, नीच गोत्र, अशुभ नाम, यह जितनी भी प्रकृतियां हैं यह पाप रूप प्रकृतियां हैं। उनके कारण भी आश्रव 2 प्रकार का है, और वह 2 प्रकार का आश्रव कौन सा है? मंद कषाय वाला परिणाम पुण्याश्रव, तीव्र कषाय रूप परिणाम पापाश्रव। इस तरह से ये 90 नंबर की गाथा का विषय हुआ था, और कल हम सभी ने रत्नकर्ण शावकाचार्य के आधार पर पुण्य आश्रव पापाश्रव के स्वरूप को समझने का प्रयास प्रारंभ किया था। आज पहले 91 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मंद तीव्र कषाय को प्रकट दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, और उसके बाद रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ के आधार पर विषय को पुनः जोड़ेंगे। सवत्थ विपिये वयणम दुव्ययणे दुज्जणे विखम करणम सव्वे सिम गुण गहणम मंद कषायाण देढंता सर्वज्ञ हित मित प्रिय वचन हो क्षमा सुन कर दुर्वचन सबके गुणों का ग्रहण मंद कषाय के दृष्टांत हैं, मंद कषाय के दृष्टांत हैं। अब यहाँ पर जो प्रशस्त राग के अनुसार जो पुण्य आश्रव के हेतु परिणाम है उसकी चर्चा की जा रही। मंद तीव्र कषाय को प्रकट करने वाले दृष्टांत कहे जा रहे हैं। तो पहले तो मंद कषाय किसको कहा गई है उसकी चर्चा इस गाथा में कही गई। सब जगह देखिए अन्वयार्थ में लिखा है सवत्थम भी पीवर्णम, सब जगह शत्रु तथा मित्र आदि दोनों में तो प्रिय हित रूप वचन, यानी चाहे वह शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबके साथ वचन व्यवहार कैसा करता हो, हित और मित, हित मित प्रिय। यद्यपि मित शब्द इसमें प्रयोग नहीं है क्योंकि मूल गाथा में शब्द नहीं आया, लेकिन जब भी वचन मधुर कहे जाते हैं, अच्छे कहे जाते हैं, तो तभी होते हैं जब वो हितकारी हो, मित मतलब अल्प हो, और फिर उसके बाद हित में तो प्रिय हो, सुनने में अच्छे प्रतीत हो। तो शत्रु हो या मित्र हो, सभी के प्रति प्रिय हित रूप वचन बोलना। दुव्यणे दुज्जीर्ण भी खम्म करणम, दुर्वचन सुनकर भी दुर्जन में क्षमा करना। और सव्वे सिम गुण गहणम, सब जीवों के गुणों को ही ग्रहण करना। मंद कषायण दिढ़ता, यह सब मंद कषाय के दृष्टांत है। देखिए मंद कषाय में 3 चीजें गिनाई गई। शत्रु मित्र में हित मित्र प्रिय वचन का व्यवहार रखना। हित मित्र प्रिय वचन का व्यवहार शत्रु मित्र में कब हो सकता है? जब हम उस जीव को शत्रु मित्र ना देखकर मात्र जीव देखें। क्या कह रहे हैं? मित्र देखेंगे तो कदाचित मधुर वचन बोलने की बात आएगी, लेकिन वही मित्र जब हमारे अनुकूल परिणमित ना हो तो शत्रु बनने में देर नहीं लगने वाली और वो वचन व्यवहार बिगड़ जाएंगे। लेकिन यदि हम उसे मात्र जीव देखते हैं, चाहे वह हमारा
बुरा करने वाला हो चाहे वह हमारे लिए भला सोचने वाला हो, दोनों को जीव रूप देखने पर जो वचन व्यवहार उसके साथ होगा वो कैसा होगा? हितकारी और प्रिय वचन ही व्यवहार आते। तो जो जीव शत्रु मित्र के साथ में हितकारी यानी उसको हितकारी हो ऐसी बात करे और प्रिय वचन बोले जिसको सुनकर उसका मन आनंदित हो जाए, आह्लादित हो जाए, ऐसे मंद कषाय परिणाम वाला जो जीव है, ऐसा जो परिणाम है वह मंद कषाय कहलाता है। और इससे क्या बंद होता है? पुण्य का बंध। और भी इसमें जो 2 पॉइंट और दिए हैं उसमें दिया दुर्वचन सुनकर भी दुर्जन में क्षमा करना, यानी कषाय के प्रसंग बन जाएं तो भी समता धारण करना, क्षमा भाव धारण करना, यह भी पुण्य आश्रव का कारण है, मंद कषाय का लक्षण है। और सब जीवों के गुण ग्रहण का परिणाम रखना। हाँ, अपने मेरी भावना में पंक्ति आती है, मेरी भावना में ये तीनों चीजें गिनाई गई हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन हम तो धर्म मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। धर्म मार्ग कहता है सब जीवों को एक दृष्टि से देखो, सबको भूला हुआ भगवान देखो, क्षमा स्वभाव धारण करो। ऐसे जो जीव इन 3 बातों को, ये 3 तो मुख्य पने कही गई हैं। मंद कषाय के परिणामों में और भी बहुत सी चर्चाएं हैं, पर मुख्य पने ये बाह्य लक्षण है जो 3 देखने में आते हैं। यदि ये हैं तो मंद कषाई जीव कहलाएगा। ये तीनों लक्षण जो हैं आप देखेंगे तो जो सदगृहस्थ हैं उनमें भी दिखेंगे आंशिक रूप से, और दिगंबर मुनि भगवंतों में तो विशेष रूप से देखने को ही मिलते हैं। जैसा अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। अरि मित्र महल मसान कंचन मतलब स्वर्ण हो या कोई धूल हो, हाँ, या कोई स्तुति करने वाला हो या कोई असी यानी तलवार से प्रहार करने वाला हो, उन सब में दिगंबर मुनिराज क्षमा भाव धारण करते हैं, समता भाव रखते हैं। और दूसरा, दुर्वचन सुनकर भी दुर्जन में भी क्षमा करना। ये बात सरल काम नहीं है, संसारी जन की अपेक्षा से सरल काम नहीं। कोई हमारे प्रति गलत कह दे और हम उसे धैर्य से स्वीकार कर लें, समता से स्वीकार करें और अपना परिणाम ना बिगाड़ें, इसके लिए बड़े पुरुषार्थ की जरूरत है। पूरी दुनिया में जो झमेले हैं ना, झगड़ा है, वो बातों का ही है। काय का है झगड़ा? बातों का। मुझे उनकी बात नहीं जमी तो वो मेरा शत्रु हो गया, मुझे उसकी बात अच्छी लगी तो मैंने उसको मित्र बना लिया। तो सारा संसार का झमेला बातचीत का ही है। कोई किसी का कुछ कर तो पाता ही नहीं है, लेकिन से बातचीत में ही इतने परिणाम कर लेता है, कषाय युक्त इतने परिणाम कर लेता है कि जिसके कारण अनंत संसार परिभ्रमण चक्र चलता रहता है। दुर्वचन सुनकर भी दुर्जन में क्षमा करना और सब जीवों के गुण ग्रहण करने का परिणाम रखना। आप विचार करो, ऐसा संभव है सभी में गुण हो सकते हैं? हाँ, सब में गुण होते हैं कि नहीं होते? सब जीवों में कोई ना कोई गुण तो होता ही है ना। शत्रु को भी यदि हम समता की नजर से देखेंगे तो हमें उसमें कोई ना कोई गुण देखने को ही मिलेगा। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा था कि रावण बहुत ज्ञानी पुरुष है, धर्मज्ञ है, ज्ञानी है, नीतिवान है, उससे उसके जीवन के अनुभव लेने चाहिए, तुम जाकर के उससे अनुभव लेकर के आओ। तो यद्यपि था तो शत्रु, जिससे युद्ध किया और युद्ध में जिसे परास्त भी कर दिया, लेकिन फिर भी गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जा। यदि राम ऐसे हृदय के नहीं होते तो लक्ष्मण को प्रेरित क्यों करते कि जाओ उनसे मिलकर के आओ? हाँ, क्षमा भाव धारण करते थे। जब वह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था तो लोगों ने आके उनसे कहा कि ये इनकी जो तपस्या इसको भंग कर दो, नहीं तो ये विद्या यदि सिद्ध हो गई तो इसको जीत पाना संभव नहीं होगा, इसको रावण पे विजय करना आसान नहीं होगा, इसकी ये जो धर्म चल रही तपस्या इसको भंग करो। रामचंद्र जी कहते हैं शत्रु भी क्यों ना हो पर शत्रु की धर्म आराधना भंग नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? वो धर्म कर रहा है ना, हम उसके धर्म मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे। आप सोच सकते हो कैसा सोच और परिणाम
होना चाहिए मंद कषाय करना है तो। मुझे याद आता है मेरे जीवन घटनाक्रम की एक घटना है। हमारे जब हम सिवनी में रहते थे तो हमारे साथ में, मैंने आपको कभी बताया था, ऐसा उदय का चलता है, विपरीतताएं आती हैं, सब अपने ही कर्म के उदय हैं, कि हमारे साथ 17 साल तक केस चले, सिविल केसेस चले, और 19 केस हमारे ऊपर लगाए गए थे। हाँ, मतलब 19 केस में से कम 12 से 13 केस तो प्रतिपक्षी पक्ष ने लगाए थे, और कुछ 2-3 अपन ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किए। लेकिन गजब की बात है, वह 19 केस लगे और जिस व्यक्ति ने लगाया वो हमारा बहुत निकटवर्ती था, रिश्तेदार। अब वो पहले अनुकूल था, बाद में प्रतिकूल हो गया, अपना उदय विपरीत था तो प्रतिकूल हो गया। अभी बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है, एक बार उस व्यक्ति से जिले का, जो सिवनी जिले का कलेक्टर है, वो बहुत नाराज हो गया, और वो कलेक्टर ने अपने, जो कहना चाहिए प्रभारी अधिकारी है, उसको हमारे पास भेजा, पिताजी के पास, कि तुम तो एक काम करो, इनके ऊपर एक FIR डाल दो ताकि हम इन्हें गिरफ्तार कर सकें और फिर हम इन्हें उचित दंड दे देंगे। क्या कह रहे हैं? जबकि कोर्ट में केस चल रहा है, लोग सोचेंगे ऐसा गोल्डन चांस मिल रहा है तो क्या बुरा है। हाँ, तो पिताजी ने मना कर दिया। अरे बोले, कलेक्टर साहब ने बुलाया है, आप बात तो करो चल करके, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपके शत्रु को व्यवस्थित जमा देंगे वो। पिताजी ने कहा, मुझे न्याय संविधान पे भरोसा है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो मेरा होना है वो कानून निर्णय करे, अच्छा होना है बुरा होना है, मैं कानून और नियम को छोड़ करके इस काम के लिए नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं आप? विचार करना। यद्यपि अभी हम निमित्त की तरफ से देखें तो कहने को कि वो व्यक्ति हमारा बुरा कर रहा, हमें तकलीफ दे रहा, हमें परेशानी का कारण है, और हम सोचे शत्रुता की तरफ से इसको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन तत्व विचार की दृष्टिकोण से विचार करें कि यह हमारा कष्ट का कारण नहीं है, यह तो मात्र निमित्त है, मूल तो कारण मेरा ही पूर्वबद्ध परिणाम है। ज्ञानी ऐसा जानकर सब जीवों के गुण ग्रहण करते हैं और दुर्जनों में भी क्षमा का भाव धारण करते हैं। यह मंद कषाय का दृष्टांत है। आगे और भी परिणामों की चर्चा आएगी, लेकिन उसके पहले जिस विषय को कल हम ले रहे थे उस विषय से वापस जुड़ते हैं। कल हमने यहाँ पर देखा था कि मंद कषाय की चर्चा के अंतर्गत और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं कि पुण्य के आश्रय यानी पुण्य बंध का कारण क्या है। कोई कहेगा कि अभी अपने को ये चर्चा उठाने की क्या आवश्यकता है कि पुण्य कैसे बंधता है, हम तो पुण्य पाप को दोनों को बंधन ही कह रहे हैं, फिर ये चर्चा क्यों कही जाती है कि भैया बुद्धि पूर्वक यदि अशुभ से नहीं हटेगा, पाप परिणामों से हटने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो निश्चित समझ लेना पाप रूप परिणाम ही विशेष चलने वाले। तो बुद्धि पूर्वक ऐसे चीजों को निषेध किया गया जो पाप आश्रव के कारण बनते हैं, इसलिए यहाँ ये सारी विस्तृत व्याख्या चलती है। देखिए, वहां पुण्य पाप के संयोग से मिले विषयों में संतोष करना, वहां मतलब किसकी बात कर रहे हैं? पुण्य कर्म का बंध किन परिणामों से होता है, कल ये चर्चा हुई थी, 2-3 पंक्तियां लेकर के आगे बढ़ेंगे। पुण्य पाप के संयोग से मिले विषयों में संतोष करना, उदय पुण्य का हो या पाप का हो, संतोष धारण करे, विषयों से विरक्त हो, विषयाभिलाषा घटे, संसार का स्वरूप जानकर विषयों से विरक्ति का भाव जगे, परोपकार का परिणाम हो, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये बात कहने में तो बहुत आसान लगती है, क्या कह रहे हैं? मेरी भावना सुनने में कैसी लगती है? ये बात बहुत जबरदस्त है। सुनने में तो ऐसा है, रोज सुबह हम तो सबसे पहले सुबह उठते से ही मोबाइल में चालू कर देते हैं और अपना काम करते रहते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मेरी भावना सुनने में अच्छी लगती है, मेरी भावना सुनने में अच्छी लगती है कि मेरी भावना अंगीकार करे सो अच्छी है। और गजब की बात है, वो मेरी भावना तो वहां शब्द रूप में आई है, जो कि जुगल किशोर जी मुख्तार ने उसको किया। वास्तव में मेरी भावना तो ये होगी कि मेरा परिणाम कैसा है, मेरा परिणाम सरल है कठोर है।
सरल है तो वो परिणाम मेरा है और मेरे लिए हितकर है, और वो मेरी भावना सफल कहलाई। तो यहाँ कहते हैं परोपकार का परिणाम, दुखियों के दया, तत्वों का चिंतन। अभी देखना, कोई आदमी ऐसा ना समझ के बैठ जाए कि परोपकार करना पुण्य का कारण है। ये पुण्य की भी विभिन्न तरह की जातियां होती है। हाँ, आपने ऐसा देखा होगा, आजकल स्टिकर रेडीमेड मिलते हैं बाजार में। चींटियों को आटा खिलाओ, चूहे को ये खिलाओ, कबूतर को दाना डालो, मछली को दाना डालो। मेरे को तो पूरे मालूम भी नहीं, मैंने तो कहीं लगा हुआ देखा दुकान में चिपके। तो उससे बहुत पुण्य का बंध होता है, उससे प्रतिफल में आपको ये सब सुविधाएं प्राप्त होती है। समझना भैया, यहाँ पर करुणा की बात जो आ रही है, वह करुणा की बात सब जीवों के प्रति है, और सब जीव में तू अपने जीव को मत छोड़ देना। नहीं तो दया के नाम पे भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश अपन बोलते हैं, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, उसमें हम जियो शब्द पे बहुत ध्यान है, जीने दो शब्द पे बहुत ध्यान है, और जियो शब्द ध्यान से निकल जाता है। क्या कह रहे हैं? जीने दो मतलब भगवान महावीर का संदेश है सब जीवों पे दया करो, अहिंसा ही प्रमुख धर्म है, किसी को मारो नहीं, सताओ नहीं, दुखी नहीं करो। ये सब बातें विचार तो करता है, लेकिन जीव शब्द के अर्थ पे विचार करता है कि नहीं करता? सती जी, हाँ, अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथा डाली, हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा का क्या स्वरूप है। कि हिंसा अहिंसा किसे कहा? कि आत्मा में मोह राग द्वेष परिणाम की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और इन परिणामों की उत्पत्ति नहीं होना यह हिंसा है। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, अतुल भाई क्या बोल रहे हैं? महावीर स्वामी का संदेश नहीं है, कौन सा वाला? जियो और जीने दो वाला उपदेश महावीर स्वामी का नहीं है, अभी नाटक समय सार में गुरुदेव के प्रवचन में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए ठीक। 160 नंबर का पेज है, गुरुदेव का प्रवचन अभी आया था, ये नाटक समय सार। हाँ हाँ ठीक। एक और चर्चा इसी प्रसंग में भी आती है, अहिंसा परमो धर्म, ये सिद्धांत भी भगवान महावीर का नहीं है, इस पे भी बहुत उहापोह चलता है। ठीक है, देखिए एक बात यह होती है, यदि ये नहीं भी है तो भी अभी हम यदि इसे एक सैद्धांतिक चर्चा के अंतर्गत विचार करें, चलो भगवान महावीर के मूल शब्दों में उल्लिखित ना आया हो, लेकिन जो भी चर्चाएं आती हैं, चाहे वो आगम उक्त भी क्यों ना हो, आगम अनुसार भी हो, विद्वानों के द्वारा कहीं हो, आधार तो जो भी बनता है वो दिव्य देशना बनती है। पर वो प्रसिद्ध किस रूप में हो गया? महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने। मेरा अभी अंतर अभिप्राय क्या है कि वो महावीर भगवान का संदेश है या नहीं है, इसका भाव पक्ष क्या लेना है। इसके भाव पक्ष में हमको करुणा दिखती है दूसरों के प्रति, और उस करुणा के अनुसार हम उसे पुण्य का कारण जानते। वो वास्तव में करुणा का परिणाम नहीं, पुण्य का लोभ पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? पुण्य का लोभ। काय का लोभ पड़ा हुआ है? पुण्य का। हाँ, बाइबल का है ऐसा कहा जाता है। ये जो वाक्य है ये बाइबल में आया है, वहां से इधर पे प्रसिद्ध हुआ है, प्रचलित हुआ है। एक बात फिर भी इस प्रसंग में कहेंगे कि बिल्कुल लोगों को ऐसा विचार ना आए कि यार फिर तो ये बिल्कुल निषिद्ध हो जाना चाहिए, बोलना बंद हो जाना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। अब एक बात समझ लेना, गुण जहां से भी जितना भी मिलता है वो लेना। हाँ, हम अनेकांतवादी हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, एकांत कहां से आया? जिनको अनेकांत नहीं समझ में आया, उसमें से एक पक्ष पकड़ करके उन्होंने अपना मत खड़ा किया है। माल तो यहीं से गया था, लेकिन उनने उसका उपयोग सही ढंग से नहीं किया। तो कम से कम हम अपना मटेरियल का उपयोग तो सही ढंग से करें। हाँ, बात तो यहीं से गई। बोलो आप, चाहे आज हम कहते हैं कि जो रामायण महाभारत आदि की चर्चा है, इसका मूल आधार क्या कहेंगे? जैन पुराण ही तो इसके आधार हैं। जो दिव्य धनी में आया है, तीर्थंकर आदि भगवंतों का स्वरूप, उस आधार पर ही तो ये महापुरुषों का जीवन वृत्त आता है। अब उसमें हुआ क्या कि समय अनुसार
ऐसा होता है कि कोई किसी मत और पक्ष से प्रभावित हो और उसे कोई प्रसंग या चर्चा अपने से मिलती जुलती हुई दिख जाए और वो उसमें कोई कला हो या उसे कोई नेतृत्व का भाव हो, तो उस पक्ष को लेकर के एक नए पंथ की स्थापना कर देता है। आप देखेंगे अपने इन प्रसंगों में ये चर्चाएं आई हैं। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, मतलब ये अपने मंगलायतन वाले नहीं, है ना। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री जो हुए हैं, उनका जैन साहित्य का इतिहास है। मैंने शायद कभी संदर्भ में चर्चा आपको कही थी। उसमें और अन्य मतों में जो ऋग्वेद आदि हैं, इनमें भी अपने आदिनाथ को, नाभिराय आदि को बहुत विनय पूर्वक स्मरण किया गया उनके में भी। क्या कह रहे हैं? लेकिन वो बस कहां से थोड़े से भ्रमित हो गए कि जैसे ही उनको ये जिनेश्वरी नग्न दिगंबर साधु अवस्था की दीक्षा दिखी, तो उनको लगा कि अच्छा राजपाट वैभव तो मिला था, बढ़िया सुख भोग रहे थे, जगत को मार्ग बताते, जगत उनकी पूजा भक्ति करता था, पता नहीं क्यों इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये सब छोड़ करके जंगल में चले। बस यहां से उनका दिमाग डाइवर्शन हो गया। अरे ये तो इनकी मति भ्रष्ट हो गई, इनकी आदिनाथ की। हाँ, पहले ठीक थे, उनके वर्णन ऐसा आया, आदि ब्रह्म कहा है उन्हें, सृष्टि का कर्ता बताए। क्यों सृष्टि का कर्ता? क्योंकि उस मत और संप्रदाय में इस विश्व का कर्ता कोई ना कोई है, इस मत और संप्रदाय में इस विश्व का कर्ता कोई ना कोई है। इसीलिए यहाँ पर अपने को गुण ग्राहकता की तरफ से चर्चा करते हुए बढ़नी है। मेरा अभी जितना भी विषय जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ आधार, उसका कारण क्या बताना चाह रहे हैं हम, परोपकार का परिणाम दुखियों की दया, यह परिणाम ज्ञानियों को भी आता है, आए बिना रहता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानियों को भी आता है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते रहते उसके ज्ञाता। अभी तो हम चल रहे हैं चर्चा पुण्य आश्रव पाप आश्रव। पहले अभी ये समझना, पुण्य किन परिणामों से पुण्य का बंध होता है। और आपको विशेष समझना हो, सुदृष्टि तरंगिणी जो ग्रंथ है, जिसमें श्रेणिक राजा के द्वारा जो भगवान महावीर स्वामी से अनेक प्रश्नोत्तर हुए थे समूह शरण में, उसके आधार पर भी बहुत विस्तृत चर्चा आपको देखने को मिलेगी। वहां इसकी बहुत लंबी चर्चा, एक एक परिणामों की बात की गई है, कैसे परिणाम से क्या बंद होता है, उसका उदय कैसे आता है और वह उदय काल में कैसे फल देता है, ये सारी चर्चा वहां देख सकते हैं। परोपकार का परिणाम, दुखियों की दया, तत्व का चिंतन, सभी जीवों में मैत्री भाव इत्यादि भावना, परमेष्टि में भक्ति। क्या कह रहे हैं? सब जीवों में मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ये बात अगर थोड़ा सा ख्याल पड़े ना, हमको ऐसा लगता है किसी विशेष प्राणी की रक्षा करके हम उसको धर्म कहने में लगे हुए। तिर्यंच गति के प्राणी विशेष को सेवा करके हम मानते हैं ये धर्म है। ये जैन मत की मान्यता नहीं है भैया। क्या कह रहे हैं? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, सब जीवों में एक समान भाव होना चाहिए। वह मान्यता तो जैन मत की है नहीं, जिस मान्यता को मान करके ऐसा कहा जाता है ये सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, मैंने आपको कहा भी था, महानगरों में, मुंबई में तो मंदिरों के बाहर में कुछ लोग ऐसा भी धर्म करते हुए देखने को मिलते हैं कि अपनी ही गाय और अपना ही घास का गट्ठा। और आप क्या करो, लोग मंदिर से निकलते हैं, वहीं पे से घास का एक थोड़ा सा पुलाव खरीदा, उसे उन्हीं की गाय को खिलाया, पैर पड़े और चले। ये बोले धर्म है। मैंने बंबई में देखा है। हाँ, बंबई में इस तरह से वहां पर वो बैठे रहते हैं और वो खिलाते, इसको धर्म। ये नहीं कह रहे कि उस जीव के ऊपर उतना करुणा का भाव नहीं आए, आता है तो आए, लेकिन उसको धर्म जो मानने की मान्यता है ये मिथ्यात्व पोषण। तो यहाँ कह रहे हैं परमेष्टि में भक्ति, धर्मात्मा में अनुराग, तप व्रत शील संयम के परिणाम इत्यादि रूप मन की प्रवृत्ति से पुण्य का शुभ आश्रव होता है। ऐसे परिणामों से शुभ आश्रव होता। आदि मतलब ऐसे असंख्यात परिणाम हो सकते हैं। और आदि में अब जब पापाश्रव की चर्चा करेंगे
कुछ कुछ गिनाएंगे, बाकी तो सब जो इस तरह के विकार रूप परिणाम है वह सब पापाश्रव का कारण, और जितने भी मंद कषाय रूप परिणाम है वह पुण्य आश्रव का कारण। अब पाप आश्रव का प्रकरण कहते हैं इसमें, परिग्रह में अभिलाषा। पाप का कारण क्या कहा? पहले में पहला सबसे बड़ा पाप कौन सा है बताओ? मिथ्यात्व। लेकिन 5 पापों में सबसे टॉप ग्रेड का पाप कौन सा है? 5 पाप में सबसे बड़ा पाप कौन सा? 5वां परिग्रह। क्या कह रहे हैं? और सारा जगत परिग्रह को पाप मानता ही नहीं है, परिग्रही को कोई पापी मानता ही नहीं है। धर्म के मंच पर भी सम्मान धनवान और परिग्रही का ही विशेष होता है। क्या कह रहे हैं? माल कितना है इसके हिसाब से इनको ग्रेड दी जाती है। वो ये नहीं देखेंगे किस रूप से उसने कमाया है, न्याय नीति पूर्वक है कि नहीं है, मार्ग विरुद्ध प्रवर्तन है कि करता तो नहीं है, धर्म से दूर है कि नहीं है, ये सब विचार नहीं करेगा, पैसा देता है कि नहीं देता है। पाप परिणाम, पाप आश्रव का कारण, जिसकी रुचि इस बात में है कि ये बहुत पैसा वाला है इसलिए इसको पटा के रखो, ये संस्था से जुड़ा रहेगा तो इससे बहुत पैसा आएगा तो संस्था खूब विकास करेगी, मंदिर में बहुत दान आएगा तो मंदिर डेवलप होगा। यह परिणाम कौन सा परिणाम है? कौन से आश्रव का कारण है? पाप आश्रव का कारण। क्या कह रहे हैं? ये समझ लेना भैया, जिनकी भावनाएं निर्मल नहीं होती हैं, जिनका जीवन आदर्श नहीं होता है, वो जिन शासन की प्रभावना के कारण नहीं बनते कभी भी। भीड़ इकट्ठी करने का नाम धर्म नहीं होता, मंदिर बना लेने का नाम धर्म नहीं है। मंदिरों को स्वर्ण से सजा लिए तो मंदिर की कीमत हो गई, ये धर्म नहीं है। हाँ, भावनाओं से मंदिर बनाए जाने चाहिए। कैसे बनना चाहिए मंदिर? भावनाओं से। ये भावनाएं होनी चाहिए। अरे ये जिन मंदिर बनने में मेरा सर्वस्व भी लग जाए तो इससे बड़ा और कोई पुण्य मेरे लिए भाग्य नहीं होगा। इसलिए वास्तव में दान प्रसिद्धि का है ही नहीं प्रसंग। दान जो होता है वह गुप्त हो तो ही परिणाम संभलने के अवसर ज्यादा है, गुप्त हो तो, नहीं तो वहां मान कषाय आए बिना रहती ही नहीं। हाँ? आपने पैसा भेजा, आपने लिखवाया, और मान लो वो मंच संचालक बोलना भूल गया, अब आप बताओ आपको दान दे मन हरस विसेके होगा कि नहीं होगा? हाँ? दान दे मन हरस विसेखे, ए भव जस पर भव सुख देखे। अरे ए भव पर भव की तुम छोड़ो, तुमने नाम क्यों नहीं बोला हमारा? अरे गलती हो गई, शाम को बोल दें। नहीं, शाम को क्या होगा? शाम को कितनी पब्लिक रहेगी? हाँ? आपको तो सुबह ही बोलना चाहिए था ना। बात ख्याल में आता है? दान वान करने का कोई भाव नहीं था। दान जब भी होता है त्याग पूर्वक होता है तो दान की श्रेणी में आता है। पहले में सबसे पहली बात डाली, परिग्रह का जो अभिलाषी है वो पापी है। नरक गति के बंध के कारण में लिखा है बहु आरंभ बहु परिग्रह, ये नरक गति के बंध का कारण। जिसके बहुत आरंभ विकल्प है, बहुत परिग्रह रखने का भाव है, पुण्य प्रमाण प्राप्त को यहाँ परिग्रह नहीं कहा गया, परिग्रह की वासना को परिग्रह कहा गया। मैं आपसे पूछता हूँ, भिखारी का परिग्रह कितना होता है? कोई भिखारी है, फटे कपड़े पहना हुआ है, उसके पास में सुबह का भोजन है तो शाम का नहीं है, परिग्रही है कि नहीं है? परिग्रही है कि नहीं? क्या है उसके पास? परिग्रह के नाम पे क्या है? घर तक तो है नहीं, छत नहीं है ऊपर, कहीं भी फुटपाथ पे पड़ा रहता है। क्या है परिग्रह? परिग्रह रूप संयोग व्यवस्था नहीं है, परंतु परिग्रह अभिलाषा कितनी है, मैं उसको प्रैक्टिकली विचार करने आपसे कहूं। फटे कपड़े पहन के घूमता रहेगा, आपने नए कपड़े भी दिए ना, तो नए कपड़े अपनी पोटली में रख लेगा और जाकर के सोचेगा ये बिक जाए तो अच्छा है, क्योंकि लोग मेरे फटे कपड़े देख करके मुझे देते हैं। खाने के लिए रोटी रखी है अंदर अपने थैला में, लेकिन फिर भी मांगता फिरेगा। क्या तीव्र लालसा लेकर के चल रहा है। भिखारी वो ही नहीं है जो रोड पे घूम रहे हैं।
जिनको विषयों की बहुत अभिलाषा है वो हाई क्वालिटी के भी भिखारी ऐसे हो सकते हैं। भले समाज उनको बहुत बड़ा पद दे, पर भिखारियों की इज्जत करने वाली समाज भी भिखारी कहलाती है। हाँ? देखिए, इंद्रियों के विषयों में अति लोलुपता, 5 इंद्रिय के विषय में तीव्र लोलुपता का परिणाम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब ये 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति जिनको चलती है वह जीव के पाप आश्रव होता है। वास्तव में देखा जाए यह चीजें प्रैक्टिकली अपने जीवन में झांक करके इसका विचार करते हुए इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। स्पर्शन इंद्रिय के कितना विषय घर में है। ठंडी के दिन आए तो हीटर चाहिए और गर्मी का दिन आए तो हाँ ये पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। इतना स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति। एक कार में बैठे तो दोनों वातावरण चाहिए उसको, ठंडी हो तो हीटर और गर्मी हो तो एसी। और तो और इस दुसम पंचम काल में हुंडाव सर्पणी पंचम काल में जो ना हो सो कम है। लोग भावुकताओं के भाव में ऐसे बहते हैं, बस ये कह दिया जाए मंदिर बन रहा है, एक कह भर दिया जाए तुम्हें मूर्ति विराजमान करने को मिल रही है, उसकी नींव में कोई झांकने को तैयार नहीं है। कोई ये विचार करने को तैयार नहीं इसकी नीति रीति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका भविष्य क्या है, यहाँ भावनाएं क्या है। मुझे आश्चर्य होता है, एक बार कोई व्यक्ति मुमुक्षु समाज में ही दान की बात करने के लिए आया, अपनी योजना बता रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक क्षेत्र में एक ऐसा भव्य वो बनेगा, आपका क्या कहते हैं ध्यान केंद्र और स्वाध्याय केंद्र, जिसमें आप बैठ करके जिनवाणी सुन सकते हैं, पर आपकी जो चेयर होगी वो मसाजर चेयर होगी। मसाजर चेयर, एक एक चेयर 1.5 लाख रुपए की रहेगी। उस पे आप बैठ जाइए, शारीरिक थकान भी आपकी निकलेगी और आत्मिक थकान तो तत्व से निकल ही जाएगी। हाँ साहब, नाम लिखाना चालू करिए, 1 चेयर मेरी तरफ से, 2 चेयर मेरी तरफ से, ये भवन मेरी तरफ से, ये निर्माण मेरी तरफ से। मैं मुमुक्षुओं के बीच की बात करता हूं। कोई खड़े होकर के बोलने तैयार नहीं है भैया कि ध्यान केंद्र में देह से भेद ज्ञान करने की कला की बात की जानी चाहिए कि देह की आसक्ति बढ़ाने की बात करनी चाहिए। या तो तुम मुमुक्षु की सभा में नहीं बैठे हो या तुम मुमुक्षु नहीं। क्या कह रहे हैं? मुमुक्षु मतलब कोई छोटा पद नहीं, हल्के में नहीं लेना मुमुक्षु को। मुमुक्षु मतलब गारंटेड भविष्य का सिद्ध, और जो सिद्धालय में है ये सब मुमुक्षु हैं, तभी वह सिद्धालय में। हाँ, अभी कहीं चर्चा आई है, ऐसा प्रस्ताव आया है कि ये इनको हटाओ, इनको जैन नहीं कहा करो, ये जैन है ही नहीं, मुमुक्षुओं को जैन मत कहो। मैंने कहा भैया मत कहो, मुमुक्षु तो रहने दोगे ना? तो मुमुक्षु रहने दोगे तो मुमुक्षु मतलब कौन? जो पंच परमेष्टि के मार्ग के पालक हैं, जो भविष्य के सिद्ध हैं। तुम किस किस को इनकार करोगे, किस किस को हटाओगे? कहीं हटाते हटाते तुम स्वयं ही ना हट जाओ। है? ऐसा होता है कई बार, आदमी दूसरे का विरोध करते करते अपनी सत्ता को खत्म कर लेता है। इसलिए बहुत शांति से विचार करने की जरूरत है। प्रकरण तो ये चल रहा है, इंद्रिय विषयों में अति लोलुपता, ये पाप आश्रव का कारण। पर का धन हरने का परिणाम, पर धन कबहू न हरहूं स्वामी, पर धन हरने का परिणाम, ये परिणाम पाप आश्रव का कारण। दूसरे का धन तो लेना नहीं, अब रखना नहीं, भूल से अपने पास रह जाए तो उसे अपना मान के रख नहीं लेना, उसे उसको लौटा देना। लेकिन यहां तक तो बात घर तक की रही, दुकान तक की रही। मंदिर की जगह हो, जहां जिन मंदिर बनने वाला हो वह स्थान कैसा होना चाहिए। हमारे वीतरागी भगवान अतिक्रमण की जगहों पे विराजमान नहीं होते। समूह शरण भी आता है ना, तो किसी को परेशान नहीं करता है समूह शरण।
ऊपर रहता है 5000 धनुष ऊपर है, योजनों ऊपर है, जगत नगर पूरा का पूरा सुरक्षित है, किसी की 1 इंच जगह को डिस्टर्ब नहीं करता समोशरण। हाँ, ये जैन दर्शन है भाई साहब। ये ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं पे भी ऑन द हाईवे रोड पर एंक्रोचमेंट करो, भगवान को बैठा दो। यहाँ भावनाओं की वेदी पर भगवान विराजते हैं। मंदिर की जगह है, कुछ नहीं होता, 2-4 फीट कब्जा कर लो है, गवर्नमेंट का, अरे सब करते हैं, अपन लोग भी तो निकालते हैं, निकाल दो बाउंड्री। मंदिर को तो कोई छू नहीं सकता, एंक्रोचमेंट में भी नहीं हटा सकता। अपने को कम पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा लो, कभी नहीं होना चाहिए। और ऐसे काम की अनुमोदना भी नहीं होनी चाहिए। जो कार्य राज्य की आज्ञा विरुद्ध हो वो जैनी का होता ही नहीं। आपको पता है, एक जैनियों का ही जुलूस ऐसा कह सकते हैं, सच्चे जैनियों का जुलूस ऐसा कह सकते हैं जहां पुलिस प्रशासन को कोई टेंशन नहीं रहता। बाकी सबके लिए तो इनको इतनी व्यवस्था करनी पड़ती, नींद उड़ जाती है, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। तो जैनियों के जुलूस में कुछ नहीं, वो शांति से अपने भक्ति गाते हुए चले जाते हैं। नीचे देख के चलने वाले लोग हैं जो चींटी को नहीं मारते हैं, जो सूक्ष्म जीव राशि की रक्षा के परिणाम है, वो दूसरे को क्या परेशान करेंगे। हाँ, ऐसा होता है जब अपने नगरों में जुलूस निकलते हैं ना, शोभा यात्रा निकलती, महावीर जयंती वगैरह की, तो प्रशासन को सूचना तो भेजी जाती है, वो कर्तव्य है। एसडीएम को, अधिकारी को, कलेक्टर को पत्र भेजा जाता है कि एक जुलूस निकालने का अनुमति चाहिए। अनुमति मिल भी जाती, वो पुलिस वालों को भेजते भी हैं सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे, लेकिन उनका काम क्या होता है, मैंने आज तक देखा अपने जुलूसों में पुलिस सबसे पीछे चलती रहती है आराम से हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत रास्ते वस्ते में स्वल्पाहार कराते हैं वो भी बढ़िया करके बैठे रहते हो शांति से। कभी ऐसी चर्चा हुई, बैठते हैं ना, बातचीत हुई, बोले हमको आप लोगों के काम में कोई टेंशन ही नहीं रहता कि करें का, या आप लोग खुद ही देख देख के चल रहे हो, खुद ही रास्ता दे रहे हो लोगों को, ना किसी की गाड़ी रुकवा रहे हो, ना ट्रैफिक जाम कर रहे हो, हमारा काम है क्या। आप समझ सकते हो हमारा ऐसा आचरण जिन धर्म के और भगवान महावीर स्वामी के परिणामों को कितना अच्छे ढंग से प्रदर्शित करता होगा। लोगों के मन में विचार आता है, मार्ग ये अच्छा है, देखो किसी को परेशान नहीं कर रहा है। इसलिए कभी ऐसा आयोजन नहीं करना, रोड के ऊपर टेंट मत बांध देना कि महावीर जयंती चल रही है तो चारों तरफ का रास्ता बंद कर दिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं तो नेमिनाथ जैसा वैराग्य तो नहीं आएगा, कषाय जरूर भड़क सकती है लोगों की। हैं? और ये गलतियां यदि होती हैं तो इससे कोई प्रभावना नहीं हो रही जैन धर्म की, इससे अप्रभावना होती है। ऐसे परिणाम से पुण्य नहीं बंधता, पाप का आश्रय होता है। पर का धन हरण करने के परिणाम, अन्यथा अन्याय रूप प्रवर्तन के परिणाम। धर्म के नाम पर किसी को लूटने की कोशिश नहीं करो, ये शब्दावली प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंदिर के लिए है, थोड़ा रेट ठीक लगाओ भैया, और मंदिर का काम है, हम पैसे नहीं देंगे, क्या तुम भगवान के नाम पे इतना नहीं कर सकते। लोग दरिद्रता का प्रदर्शन वहां करते हैं, वो गरीब रिक्शे वाले के साथ 30, 40, 50 रुपए का भाड़ा बना, मंदिर की जिनवाणी जा रही है, इतना ज्यादा लेगा, 20 रुपए ले लेना जा। क्या कह रहे हैं? इन भावों का क्या फल होगा? इन भावों का क्या फल होगा? पाप परिणाम है। तू जीवंत जीव को नहीं देख पा रहा है, तुझे बना बनाया भगवान आत्मा नहीं दिख रहा है, तुझे भूला हुआ भगवान नहीं दिख रहा है, तू उसे रिक्शा वाला मान करके उस पे अति भारारोपण नाम का हिंसा का पाप बांध रहा है। अहिंसाणु व्रत के अति 4 दोष आते हैं ना, उसमें आता अति भारारोपण, कम तनख्वाह दे, काम ज्यादा कराए। अब मंदिर का पुजारी है, थोड़ी तनख्वाह दे दी, अरे इतना सारा द्रव्य भी तो मिलता है उनको। गजब की बात है, तेरी सोच कहाँ गई, तू निर्माल्य को भी नहीं छोड़ पा रहा। दृष्टि में क्या बैठा है? निर्माल्य का भी तो मूल्य है ना, पैसे नहीं दे रहे तो क्या बात है, निर्माल्य तो दे रहे हैं। वह निर्माल्य हमारे दृष्टि का विषय ही नहीं है। हम जिसे स्पर्श नहीं करते, एक बार चढ़ा देते हैं तो छूते नहीं उसको हम। क्या कह रहे हैं? और कभी स्पर्श हो जाए
जैसे अपनी 2 थालियां रहती, बचपन में हमें ऐसा याद है कि हम अर्घ चढ़ाते चढ़ाते कई बार ऐसी गलती कर लेते थे कि एक थाली की बादाम खत्म हो गई, फल खत्म हो गए। अब ये क्या करें, बच्चों को लोभ तो होता है इकट्ठा करने का, तो धीरे से उठा के इधर की एक ठो इधर रख लेते थे फिर से। तो तुरंत कोई देख लेना बड़ा, कहता था नहीं नहीं छुओ नहीं, हाथ धो, चलो ये लो जल लो हाथ में, अब नहीं छूना, वो निर्माल्य है। गजब की बात है, तू वो थाली में रखा निर्माल्य तो छोड़ दिया, और वहां पर किसी जीवंत व्यक्ति को उस निर्माल्य के नाम पे लूटने को तैयार है। देखो थोड़ा सा इस ढंग से प्रैक्टिकली विचार करना पड़ेगा। सिर्फ जिनवाणी में जितना लिखा है वैसा पढ़ लिया, पढ़ के पढ़े रहने दिया, कुछ होने वाला नहीं है। निज परिणामन की समाल में गाफिल मत तू हो रे प्राणी। अभी सुनना भैया, अभी तो पुण्य किससे बंधेगा उसकी चर्चा कर रहे हैं, और अपन सुबह चर्चा करते हैं पुण्य पाप से रहित ज्ञायक शुद्धात्मा की, और अब ये कह रहे हैं कि पाप में फंसे हुए जीवों समझो कि कम से कम पुण्य परिणाम तो हो, ऐसे परिणाम तो करो। अन्यथा रूप प्रवर्तन करने से, एक एक शब्द की व्याख्या करें ना तो अभी अपने को ये लाइनें पूरी करने में कई दिन लग जाएंगे। अन्यथा रूप, जिन आज्ञा के अनुसार शील संयम रूप व्यवहार नहीं करना पाप परिणाम है। मंदिर में ऐसे वस्त्र पहन करके आना जो कि शील के विरुद्ध हैं, पाप परिणाम है। कुलवान स्त्रियां ऐसे वस्त्र पहनती नहीं है, मंदिर पहन के आती नहीं। अन्य मतों में आपने देखा होगा, कुछ कुछ मत में ऐसी बात चलती है, आप सर ढाके बिना मंदिर में नहीं जा सकते उनके पवित्र स्थानों पे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आप इतर समाज के भी होगे तो आपको वो नियम पालन करना पड़ता है। जिन मंदिर का कोई नियम होता होगा कि नहीं, 3 लोक के नाथ जहाँ विराजते हैं वहां की कोई व्यवस्था होती होगी कि नहीं, वहां कोई अनुशासन होता होगा कि नहीं। मुझे अभी फोन आया, बोरीवली में अपना नया एक स्थान मिल गया है बहुत दिनों के बाद में, और बोरीवली में वहाँ के अपने मुमुक्षु समाज के द्वारा भविष्य में मंदिर निर्माण होना है। तो उन्होंने चर्चा की, क्योंकि अपने साथ जुड़ते हैं उसमें से बहुत सारे साधर्मी बंधु, इसके पहले भी बेसिक दादा ग्रुप वगैरह के जो लोग हैं उनके साथ मैंने कुछ स्वाध्याय सभाओं में साथ रहा हूँ। तो उनका फोन आया कि एक व्यक्ति ने फोन किया, पारला मंदिर में एक कोई व्यक्ति का फोन आया, हमको दर्शन करने अंदर नहीं जाने दे रहे। कहाँ? मंदिर में। उन्होंने मुझे बताया, बोले क्यों नहीं जाने दे रहे? कि वह लड़की वेस्टर्न कपड़े पहन करके आई थी, और वहां पे लिख दिया गया है कि यहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर में आना निषिद्ध है। तो उनका फोन ट्रस्टी को पहुंचा, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो नियम है उस नियम अनुसार ही कार्य होगा। क्या कह रहे हैं? ये जिन आज्ञा है, यहाँ शील संयम मर्यादा की चर्चा होती है। आप ऐसे अभद्र वस्त्र पहन के आएंगे तो ये वस्त्रों के साथ हम आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। आप चुनरी ओढ़ के आइए, व्यवस्थित करके आइए। हाँ, तो मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा बिल्कुल गलत नहीं किया। परंपराएं जितनी जल्दी स्वस्थ रूप से हम प्रारंभ कर देंगे, देखा सेखी सब सीख जाते हैं। आप सिर्फ शुरुआत करो, अच्छाई ग्रहण करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। हम ये क्यों देखें कि बुराई देखने वाले बहुत है, अच्छाई लेने वाले भी बहुत है। हाँ, इसलिए अन्याय रूप प्रवर्तन, अन्यथा रूप प्रवर्तन नहीं करना। जो मार्ग, जिन मार्ग के विपरीत है वैसा प्रवर्तन करना पाप आश्रव का कारण है, पाप परिणाम है, उससे बचें। मैं आपसे कहता हूँ, स्वाध्याय प्रेमी परिवार के लोगों से अपेक्षा रखता हूँ, और आप सब स्वाध्याय से जुड़े हुए लोग हैं और मंद कषाई हैं, इसलिए ये अपेक्षा रखते हैं अपने घरों में ऐसी संस्कृति को प्रवेश नहीं होने दो जो जिन धर्म के विपरीत है। अपने घरों में मांगलिक कार्य प्रसंग बनते हो, लॉन में कार्यक्रम नहीं करना कभी। क्या कह रहे हैं? ये जो केटर सिस्टम है ना, इसको बिल्कुल प्रयोग नहीं करो। आप ये समझ लेना आप मांस भक्षण ही कर रहे हैं। सिर्फ हमको ऐसी लगता है कि हम शुद्ध भोजन करा रहे हैं, जैन पद्धति का कर रहे हैं, लेकिन कोई जैन पद्धति नहीं रहती वहां। क्या? देखो अभी तो ये थोड़ा सा व्यवहार पक्ष की चर्चा चलती है, इसमें सावधानी नहीं रहेगी तो ये
अंदर की शुद्धता, ज्ञायक परमात्मा, ये पकड़ में आने वाला नहीं है। हाँ? अभी एक समस्या आएगी, मैं ये बात कहता हूं तो कोई ये कह सकता है पंडित जी क्या करें, बस ही नहीं चलता अपना, बच्चे मानते ही नहीं आजकल के हैं, तो सामने वाले लोग मानने को तैयार नहीं है, हम क्या करें। वो तुम्हारी नहीं मानते हैं, तुम अपना अकेला मार्ग तो आराधना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ? कर सकते कि नहीं कर सकते ना, उसमें तो कोई नहीं रोक सकता। मैं शामिल नहीं होऊंगा, क्या कह रहे हैं, यदि आप मार्ग विरुद्ध प्रवर्तन करोगे मैं सम्मिलित नहीं होगा। कोई रहे आओ, बड़े से बड़े सेठ श्रीमंत, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मार्ग अनुसार आचरण होगा तो हम आएंगे। ऐसा नहीं है, अभी हमारी गृहस्थ भूमिका है, हमें भी आमंत्रण आते हैं, क्या शादी विवाह प्रसंगों के, अपने साधर्मियों के परिवारों के कार्ड आ जाते हैं, आप आना है। लेकिन भैया ये अगर अन्यथा प्रवर्तन होगा तो हम नहीं आएंगे, हम खुले मंच पे अभी बोल दे रहे सबके सामने, इसलिए कई विकल्प करने की जरूरत नहीं बाद में। हाँ? लोकल में भी ये बात स्पष्ट तौर पर पता होनी चाहिए, आपका नेचर और आपका व्यक्तित्व ऐसा है। सिद्धांत समझौते के लिए नहीं होते हैं, सिद्धांत स्वीकृति के लिए होते हैं। उसमें अन्यथा परिणमन करने का मतलब है पाप परिणाम चलता है आपका। मार्ग विरुद्ध आचरण करके जिन धर्म को कलंकित करने का भाव, ये पाप परिणाम। अभक्ष भक्षण में पाप परिणाम होता है, पॉइंट चल रहे हैं, अभक्ष भक्षण क्या कह रहे हैं। हाँ? अब मैं कहता हूं भक्ष किसको कहते हैं और अभक्ष किसको कहते हैं, सरल सी परिभाषा बताइए, भक्ष किसको कहेंगे? खाने योग्य शब्द को भक्ष यदि कहा जाए तो जिसका आचरण खोटा है उसके लिए जो खा रहा है वो भी भक्ष ही है। यहाँ भक्ष और अभक्ष का अर्थ निकालना, जो जिन धर्म के अनुसार सेवन करने योग्य नहीं है वह सब अभक्ष है। और पहले में पहली चीज है, बिना छना जल काम न लेंगे। बस जहां से मूल में गड़बड़ी चालू हुई, अब सब अभक्ष ही अभक्ष है इसके बाद। हाँ? एक कहने में यद्यपि ऐसा लगता है कि किससे कहें और क्या कहें, अगर अपने घरों में भी, अपने ही समुदाय के बीच में भी ये मर्यादाएं उल्लंघन होने लगेंगी तो फिर बचेंगी कहाँ। पंचकल्याणक महोत्सव हो, तीन लोक के नाथ का अपन महा महोत्सव मनाने का भाव रख रहे हैं, अच्छे भावनाओं से मंदिर बनाना चाहते हैं जिससे कि धर्म आराधना होती रहे और इन मंदिरों से लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मोक्ष के मार्ग में पहुंचे, तो वह मंदिर, वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किन भावनाओं से होना चाहिए? भक्ष भक्ष का विवेक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। आपका मन क्या कहता है? होना चाहिए। तो हम कभी करें तो कैसा करना चाहिए कि होगा तो धर्म अनुसार ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं। हाँ? तो बोले साहब ये पंचम काल इतना अड़के चलोगे तो कोई साथ नहीं रहेगा, अकेले रह जाओगे, इतने अड़के चलोगे तो। मैं कहता हूं तुम बिल्कुल घुल मिल के भी चलो, कौन साथ चल रहा तुम्हारे, हमको ये तो बताओ। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, जो तरुअर पर रेन बसेरा पंछी आ करते, कोश कोई दो कोश कोई फिर उड़ थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। मिला लो कितना ही सबको प्रसन्न करने की कोशिश कर लेना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ी समस्या है क्या कहेंगे लोग, इस चक्कर में हम पाप करने से भी डरते नहीं। अभक्ष भक्षण नहीं करना, सत्य व्यसन के सेवन करने से भी पाप का बंध होता है। पर का अपवाद होने में अनुराग रखना। सुनना भैया, दूसरे की निंदा करने में आनंद बड़ा आता है। हाँ? 4 तरह की विकथाएं बताई ना, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा। ये स्त्री कथा में क्या कथाएं चलती होंगी? स्त्री कथा मतलब स्त्रियां करें वो ही नहीं,
स्त्रियों जैसी प्रवृत्ति जिसकी हो वो भी स्त्री है। कैसी स्त्री जैसी प्रवृत्ति? स्त्रियों का काम क्या होता है? बहुत आयत स्त्रियों का काम क्या बताया मालूम? काना फूसी करना है। ये मंदिर में भी बैठे हों तो विकल्प क्या चल रहा है? ये कि किसकी बहू आई है? ये लड़की तो नहीं दिख रही है, शादी हो गई कि नहीं हो गई की? अब बताओ तुम मंदिर में क्या बैठे करके क्या करने बैठे थे? मैंने अब कई मंदिरों में ऐसा देखा, माताओं बहनों को भगवान बैठे हैं सामने, अर्घ चढ़ रहा है इधर और बात चल रही पीछे, और पूरा पूजा हमने पूरी पूजा खत्म कर दी, उनके अर्घ भी पूरे चढ़ गए और पता नहीं चढ़े किसको, भगवान जाने। क्या कह रहे हैं? मैं गर्दन भगवान की तरफ नहीं मुड़ी एक बार, और पूरी मंदिर में पूरी पूजा। ये सब परिणाम जो है ये पाप परिणाम है। दूसरे के अपवाद करने का जो अनुराग परिणाम होता है। निंदा पुराण पढ़ने में बड़ा मजा आता है लोगों को। निंदा का कोई पुराण नहीं होता, पर जहां दो आदमी खड़े हो जाएं कषाय वाले परिणाम वाले, वहां चालू हो जाता है। मंदिर के अंदर उतनी देर नहीं रहेगा जितना मंदिर के बाहर खड़े होकर के बात करता है। क्या कह रहे हैं? मंदिर में उतना टाइम नहीं कटता, बाहर खड़े हो जाए और जरा सी बस कहना चाहिए कि बम की बत्ती में आग भर लगने की देर है, फिर फटने में तो कोई रुकने वाला है नहीं, फिर वो फटे तो लड़ी लग गई कहना चाहिए। हमने तो ऐसा भी सुना, तुमने ऐसा सुना है? वो तो ऐसे भी बता रहे थे। अब आप समझना इन भावों का क्या फल होता होगा। यह परिणाम सिर्फ और सिर्फ पाप परिणाम है, कुछ नहीं है। इसको कहा जाता है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड जिससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी चर्चाओं को कर करके पाप बांधता है। राजनीति की चर्चा हो तो पाप बांध रहा है, सांसारिक चर्चा हो तो पाप बांध रहा है, घर गृहस्थी को देख देख के पाप बांध रहा है। सुमत प्रकाश जी एक दृष्टांत देते हैं सील धर्म की चर्चा में, आप सुनना, उनके प्रवचनों में कहीं पर सुनने मिल जाएगा। उन्होंने एक जगह ऐसा दृष्टांत दिया कि जैसे कोई बारात आ रही है किसी की, और बारात में जो दूल्हा बैठा है उसका संबंध तो होना है किसी लड़की से, लेकिन जहां से बारात जाएगी वहां पे बहुतायत जो भी महिलाएं होंगी या और भी लोग होंगे, वो देख देख करके इतने कमेंट करेंगे, अगर वो दूल्हे को सुनने मिल जाए तो वो घोड़ा छोड़ करके जंगल भाग जाए। क्या कह रहा है कि अरे ये तो बड़ा सांवला दिख रहा है, वो लड़की की तो किस्मत ही फूट गई, इनकी तो हाइट ही मिसमैच हो रही है, तो तुम्हें क्या लेना देना है? जिसके साथ चक्कर लगने वाले हैं वो निपटाए चक्कर, तुम काहे को चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ, ये परिणाम क्या है? अपवाद कर रहे बैठ के। हाँ, ये सब कषाय परिणाम है, इसको पाप के खाते में रखा गया। मैं बात बहुत सामान्य तौर पे ले रहा हूँ, सरल ढंग से ले रहा हूँ, सरल ले नहीं रहा हूँ, ऐसा जीवन में घटता है, उसको देखें, विचारें, वो सुधारें, विकताओं से बचें, अनर्थ दंड से बचें, ऐसी चर्चाएं वार्ताओं से बचें। जिन मंदिर में प्रवेश करें तो निश्चयी बोल के प्रवेश किया है, तो निश्चयी तत्व के भाव को समझें और उसका पालन करें। निश्चय यानी क्या होता है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। मतलब अब यहाँ पर हम एक वीतरागी भगवंतों के गुण चिंतन और आत्म स्वरूप के परिचय के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। आप पढ़ना 84 असाधना दोष जो मंदिर के लिखे हैं ना, उसमें ये सब चीजें लिखी है। मंदिर में पंचायत नहीं करना चाहिए, मंदिर में मीटिंग नहीं करना चाहिए, पंचायतें मीटिंगें क्यों? क्योंकि वहां राग देश की चर्चाएं निकल ही जाती है, और कसाई आदमी जहां जाएगा वहीं अखाड़ा बनाएगा, चाहे वो भगवान का मंदिर क्यों ना हो। मुझे याद है एक जगह का, एक बार मंदिर के अंदर पुलिस घुस गई थी जूते चप्पल पहनकर, जूते पहन के हथियार लेके। क्यों? क्योंकि अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनमें ऐसा चला लड़ाई झगड़ा, मीटिंग के नाम पे बर्तन फेंक फेंक के मार रहे एक दूसरे को। अभी की घटना नहीं बता रहा हूँ, काल दोष से तो ये बड़ी होगी, पहले की बता रहा हूँ, पुरानी, जब मैं बहुत छोटा था, 25-30 साल पहले की। अभी की दिमाग, अभी नहीं सोचना
अभी अभी का भी बीच में कोई आई थी घटना अभिषेक वगैरह के नाम को लेकर के। ये अच्छी बात नहीं है, ये वास्तव में बहुत शर्म की बात है। सन्मति संदेश में पहले एक आर्टिकल चलता था जहां शर्म से मस्तक झुक जाता है, ये टाइटल रहता था सन्मति संदेश में, और वहां पे समाज की ऐसी कोई ना कोई विकृति को उद्घाटित किया जाता था कि यह घटना समाज को कलंकित कर रही है। हाँ देखिए, पर का अपवाद होने से अनुराग रखना, पर के स्त्री पुत्र धन आजीविका का नाश चाहना, अपना तो बना रहे और दूसरे का बिगड़ जाए, ऐसा जो परिणाम है ये पाप परिणाम। पर का अपमान चाहना, दूसरे का यश नहीं पटे अपने को, दूसरे की प्रसिद्धि देख देख के जले। हाँ, दूसरे की प्रचार हो रहा हो, दूसरे का लोग प्रसिद्धि कर रहे हो, दूसरे को चाहने वाले लोग ज्यादा हो, दूसरे की सेवा करने वाले हो, ये मन ही मन बैठ करके तंदुल मत्स्य की तरह परिणाम बिगाड़े। हाँ, ऐसे होते हैं जी संसार में। अपने को अपना अवलोकन करना है, अपना ऐसा परिणाम हो तो उसको सुधार लेना। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। बहुत कठिन काम है ये, क्योंकि मान कषाय सबसे ज्यादा इस मनुष्य पर्याय के जीवों को है। देख दूसरों की बढ़ती को, एन केन प्रकारण कैसे बने कि इसकी लाइन मिटा दूं, जबकि करना ये चाहिए कि तू अपनी लकीर लंबी कर, दूसरे की मिटाने का विकल्प मत कर। अपनी उच्चता चाहता है इत्यादि मन के भावों के द्वारा पाप का अशुभ आश्रव होता है। अभी इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, सरल विषय है, इसीलिए उस विषय पे विचार करना आवश्यक जानते हुए कल अपन इस विषय पे पढ़ेंगे। ये षष्टम भावना अधिकार के अंतर्गत जहां आश्रव भावना की चर्चा है, छठवां अधिकार, उधर से मैं विषय आधार के रूप में अपन पढ़ रहे थे। आइए अब चलेंगे आज के भक्ति के क्रम में। आज कौन ले रहा है भक्ति के क्रम में? आश्रव भावना की चर्चा अपनी चल रही है। पुण्य पाप का खेल संसार में कैसा है, ऐसी कोई बात हो और आप लेना चाहें तो आमंत्रित है। आज मैं देख लेता हूं, एक मिनट। अच्छा, हाँ, 2-3 हाथ तो मुझे दिखे हैं। जी जी, हम आमंत्रित करते हैं। वैसे हमारे साथ जय प्रकाश जी हैं, ये स्वयं भी भजन अच्छे, उन्होंने उनका एक हमने भजन सुना था, आज हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। तदुपरांत हमारे अन्य साधर्मियों का भी लाभ फिर लेते रहेंगे। साहब आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। जय हिंद जी। जय जिनेन्द्र जी। साहब कल आपने आश्रव तत्व समझाया जी? हाँ जी। तो कल आपने नाव की चर्चा की कल। हाँ, तो मैंने फिर मुझे एक कविता याद आई बहुत पुरानी। अच्छा, वही मैं आपको सुना रहा हूँ जी। जी। शुभ हो अथवा शुभ कामना, आकुलता की पोरी है। शुभ हो अथवा शुभ कामना, आकुलता की पोरी है। सदगुरु बार बार समझाते, राग बंद की डोरी है। शुभ हो अथवा अशुभ कामना, आकुलता की पोरी है। हाथी एक घास दोनों को एक में एक कर खाता है। स्वाद कहाँ मीठे फीके का, सबको साथ चबाता है। राग और चैतन्य एक सा जिनको अनुभव आता है, उसको कैसे मिले आत्मा, वो संसार कमाता है। भेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है। भेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है। सदगुरु बार बार समझाते, रागबंद की डोरी है।
शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पांव सारे, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पांव सारे, किंतु न एक अंश भी उनका घुसता दर्पण में प्यारे। ऐसे ही जो ज्ञेय ज्ञान में पड़े रहे मीठे खारे, सबके सब 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 अब अपनी अपनी जगह पड़े हैं, सबके सब न्यारे न्यारे। है स्वतंत्र परिणमन कौन का, बिस्तर किसकी बोरी है स्वतंत्र परिणमन कौन का, बिस्तर किसकी बोरी है। सदगुरु बार बार समझाते, रागबंद की डोरी है। शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है। सदगुरु बार बार समझाते, रागबंद की डोरी है। शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है। जल में नाव रहे क्या खतरा, नहीं डूबने पाएगा। जल में नाव रहे का खतरा, नहीं डूबने पाएगा। किंतु नाव में जल यदि आया, सबको सखे डुबाएगा। जो जग से निर्लिप्त उसे क्या शंका कौन मिट, जो जग से निर्लिप्त उसे क्या शंका कौन नचाएगा। जिसके मन में बसा हुआ संसार वही अकुलाएगा। जिसके मन में बसा हुआ संसार वही अकुलाएगा। पर का अवलंबन दुखदाई, क्या हिंसा क्या चोरी है। पर का अवलंबन दुखदाई, क्या हिंसा क्या चोरी है। सदगुरु बार बार समझाते, रागबंद की डोरी है। शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है। सदगुरु बार बार समझाते, रागबंद की डोरी है। शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है। जय हिंद पंडित जी। बहुत सुंदर भक्ति आदरणीय बाबूजी के द्वारा ली गई। यद्यपि ये भजन पुराना भजन है और बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, मैंने पहले बहुत बचपन में इसे कई बार सुना है। शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पूरी है, सदगुरु बार बार समझाते, राग बंद की डोरी है। इसमें एक पंक्ति आती है, पता नहीं अभी यहाँ आई है कि नहीं, पर मैंने ऐसी सुनी थी, है मिथ्यात्व बंद का खूंटा। एक ये शब्द डाला गया था, है मिथ्यात्व बंद का खूंटा। मतलब जो वास्तव में देखा जाए, जैसे गाय होती है ना, अब वो रस्सी से बंधी हुई हो, अब वो कितना भी दौड़ भाग लगा ले तो जितनी लंबी रस्सी होगी उससे बाहर नहीं जा सकती। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जो जीव है, वह मिथ्यात्व सहित अवस्था में कितना ही दया धर्म परिणाम कर ले, पुण्य परिणाम कर ले, पर संसार से पार हो सकता नहीं। ऐसे ये जो आश्रव है, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्भीर। इसलिए वास्तव में इन आश्रमों को बंधन रूप जानकर ज्ञानी जन इस आश्रव के कारण रूप परिणामों से बचते हैं और निर्बंध अवस्था की मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सुंदर भक्ति पाठ के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए अभी हम सभी एक, जब आपने बात चालू की थी तो मुझे भी दो पंक्तियां स्मरण में आई थी। एक भजन है बहुत सुंदर, उसकी दो पंक्तियां मैं लेता हूं, ये इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे, परिणामों की देव शक्ति से कटे जगत के फंद रे। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, शुभ परिणाम स्वर्ग देते हैं,
अशुभ नरक दिखलाते हैं, शुभ परिणाम स्वर्ग देते हैं। अशुभ नरक दिखलाते हैं, यदि परिणाम शुद्ध होते तो सिद्धालय पहुंचाते हैं। केवल ज्ञान प्रकट होते ही मिटता सारा द्वंद रे, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे। परिणामों की दिव्य शक्ति से कटे जगत के फंद रे, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए अपने परिणामों की संभाल में हम सभी सावधान रहें, लेकिन प्रमादवशात जो भूल हमसे हो जाती है उस भूल के लिए आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पूर्वक भगवंतों से क्षमा प्रणाम धारण करें। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। और आइए कल प्रातःकालीन मंगल तीर्थ वंदना के लिए हम आगे चलेंगे। आज जब सुबह सूचना प्रेषित की गई कि शायद यात्रा प्रसंग अब आगे दीर्घकालीन नहीं चलेगा, अनेक साधर्मी बंधुओं के मुझे फोन भी आए, मैसेज भी आए कि क्या कारण हो गया, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। निश्चित ही उनका इस तरह की जागृति और इस तरह के इस उत्साह से हमें बल मिलता है। और ये तो अपन ने सहज चालू किया है और सहजता से चल रहा है, कोई अतिरिक्त भार नहीं है, कहीं तकलीफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्वाध्याय आदि की प्रमुखता की मुख्यता से और कुछ कार्य विशेष से ऐसा विचार किया था। लेकिन ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं कि हम भी विचार करने पे आ जाते हैं कि उससे बेहतर कुछ काम यदि उस समय पे हम कर पाए तो हम इस पे विचार करें। और यदि ये चल रहा है और इसमें बहुत से साधर्मियों का लाभ है तो यथासंभव जब तक हमारी अनुकूलता है निश्चित ही हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसी भावना रखते हैं। आज हमने चूंकि क्या हुआ, परसों के दिन मैंने विचार किया कि हम टोडरमल जी के जिन मंदिर के दर्शन करें जयपुर के, तो मैंने गोधा जी से फोन पे बात की भाई साहब से। तो मैंने कहा कि भाई साहब परसों का दर्शन का बन सकता है क्या? तो वो बोलते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि अपन 300वीं जयंती मनाएंगे टोडरमल जी की, तो 300वीं पूजा करेंगे उस मंदिर की। मैंने कहा भाई साहब आपने तो बहुत आगे की बात कर ली, थोड़ा जल्दी आओ इस तरफ में। बोले वो जो भी हो अभी तो नहीं, थोड़ा रुक करके करेंगे। तो निश्चित ही अभी मन में विचार हैं, कुछ क्षेत्र विशेष ऐसे हैं। देखिए एक बार क्रम छूटेगा तो मैं निश्चित जानता हूँ उसको पुनः जोड़ना बड़ा कठिन होता है। सांसारिक विकल्प जंजाल बड़े गजब के होते हैं, मतलब मोह की महिमा भी बहुत विचित्र है। इसीलिए जब तक वीतरागता ना हो तब तक वीतरागता के राग भी चले तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक क्षेत्र दर्शन और पूजन का क्रम अपना चले। अनेक जगह नगरों में मंदिरों में बाधाएं हैं, इसलिए वो व्यवस्थाओं के साथ में लोगों का परिणाम सजा रहे, इसी पवित्र भावना से आगे बढ़ेंगे। कल प्रातः काल चलेंगे हम सभी दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ मुरैना। यह एक नया क्षेत्र विकसित हुआ है और अभी हम जब मंगलायतन की यात्रा के लिए गए थे तो अचानक ही हम शाम हो गई थी और भोजन के लिए स्थान ढूंढ रहे थे कि कहाँ रुकें, और एकदम से
मतलब समय भाग रहा था और हमें रुकना था, गाड़ी को ब्रेक मारना था। तो जैसे हमने ड्राइवर से कहा कि ये देखो यहाँ पे थोड़ी जगह ज्यादा सी दिख रही है, और वह स्थान यही क्षेत्र था। तो बस वहीं पे हमने गाड़ी रोकी, दर्शन किया, भोजन आदि किया था। संध्या काल हो चुका था, इसलिए वीडियो थोड़ा अंधेरे का, यानी लाइट कम हो गया था, पर फिर भी हमने तैयार कर लिया था वहां के मंदिर का। बहुत सुंदर मंदिर अभी नया निर्मित हुआ है। कल प्रातः काल हम इसी क्षेत्र पर 10 फीट की पद्मासन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, यहाँ पहाड़ के ऊपर है ना, एक पहाड़ नुमा मंदिर बना है, गोल मंदिर बना है समोशरण जैसा, और उसके ऊपर यह प्रतिमा विराजमान है, और नीचे भी एक प्राचीन छोटी सी वेदी है और वहां विराजमान है। अन्य भी बहुत से उपक्रम उस क्षेत्र पर चल रहे हैं। हमें तो भगवंतों के दर्शन लाभ हो जाएं, इससे बड़ा और हमारा सौभाग्य क्या होता है। कल प्रातः काल इस क्षेत्र पर दर्शन और मंदिर के पूजन के लिए हम सभी जुड़ेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए, संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ किसी को लेना है, बच्चों में लेना है तो बच्चे ले लें। अच्छा, बड़े लोग लेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, कृषा दिव्या कल लेंगे आप, है ना बेटा, कल आपसे लेवाएंगे। अभी हम जोड़ते हैं, वनमाला जी ले लीजिए आज का, फिर उसके बाद में कोटा से ले लीजिएगा एक दिन, ठीक है। अनम्यूट कर रहा हूँ, करिए। आवाज आ रही? आ रही है। माँ सुनाओ गाथा सुहानी, जिससे परिणति होगी तेरागी। माँ सुनाओ गाथा सुहानी, जिससे परिणति होगी तेरागी। तीर्थंकर के विरह को बुला दे, सीधे सीधों से बात करा दे। जो साधु समागम करा दे, निज धर्म के मर्म को बता दे। ऐसी परिणति सहज प्रगटा दे, माँ सुनाओ गाथा सुहानी। जिससे शुद्धात्म की कथा हो, जो हरती हमारी व्यथा हो। अनिकांतमय जो बखानी, शादिवाद है जिसकी निशानी। न हो कथनी जिसकी पुरानी, माँ सुनाओ गाथा सुहानी। जो पामर में प्रभुता जगा दे, सारी पामरता क्षण में मिटा दे। हीनता को मिटा दे, और लगाव से हृदय सजा दे। प्रभु की अमर कहानी, माँ सुनाओ गाथा सुहानी। जिससे परिणति होगी तेरागी, जिससे परिणति होगी तेरागी। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। आइए, हम सभी ने अभी जिनवाणी माँ की सुंदर स्तुति पाठ किया। अभी कायोत्सर्ग के लिए डमुकार मंत्र पाठ करेंगे। डमो अरिहंताणम, डमो सिद्धाणम, डमो आयरियाणम, डमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। डमो अरिहंताणम, डमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से मंगल आराधना हमारी पंच परमेष्टियों के सुंदर मार्ग की आगे की ओर बढ़े, और हम सभी उनके मार्ग पर चलकर संसार दुखों से मुक्त हों, इस पवित्र भावना के साथ विराम। कल प्रातः काल हम पुनः एक मंगल तीर्थ के दर्शन करते हुए, जिन मंदिर के दर्शन करते हुए
और एक पुनः पूजन क्रम में जुड़ेंगे। तब तक सभी साधर्मियों को सादर जय जय।